ग्रंथ है जो कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सार संक्षेप में संपूर्ण उसकी अभिव्यक्ति करता है। इसके प्रथम से चौथे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है, 9वें अध्याय में संबर और निर्जरा तत्व का वर्णन है, 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। अभी हमने जीव तत्व के वर्णन को देखा कि आत्मा किस प्रकार से संसार की दशा में रहता है, आत्मा सिद्धालय में कैसे रहता है, यह हम देखेंगे 10वें अध्याय में। लेकिन संसार में कर्मोपाधि सहित आत्मा, कर्मोपाधि सहित मतलब कर्मों से वेष्टित आत्मा, कर्मों से परेशान आत्मा, कर्मों से दुखी आत्मा अथवा कर्मों से संयुक्त आत्मा की इस संसार में क्या क्या दिशाएं होती हैं। अजीव तत्व के वर्णन के अंतर्गत यह संसार की रचना किस प्रकार की है, ये संपूर्ण वर्णन हुआ करता है। अब आता है आश्रव तत्व। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जो विविधताएं दिखती हैं, एक बच्चे का जन्म फुटपाथ पर होता है, दूसरे बच्चे का जन्म राजमहल में होता है। क्यों? अगर आत्मा 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है तो सभी बच्चों का जन्म राजमहल में होना चाहिए अथवा सभी बच्चों का जन्म फुटपाथ पर ही होना चाहिए। अगर 5 तत्वों से मिलकर के आत्मा बनी है तो ये भेदभाव क्यों? एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री महोदय, यह तो बताओ कि लोगों की परिस्थितियों में, व्यवस्थाओं में भेद क्यों? कि कोई राजा के घर में जन्म लेता है, कोई रंक के घर में जन्म लेता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, कोई बहुत विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है। इन सब चीजों का कारण क्या है? मंत्री ने पूछा, महाराज ये तो बताइए कि एक वृक्ष कड़वा है नीम का, दूसरा वृक्ष मीठा है आम के पत्ते, तीसरा वृक्ष कसायला है, कसायले फल देने वाला है। संसार के इन वृक्षों की विविधता का कारण क्या है? राजा ने कहा, मंत्री, वृक्षों की विविधता का कारण उनका बीज है। एक जैसी मिट्टी है, एक जैसा खाद है, एक जैसा पानी है, लेकिन फिर भी वृक्ष अलग अलग है। उसका कारण है उनका बीज। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। मंत्री ने कहा, महाराज आत्माएं तो सबकी एक जैसी हैं। आप लोगों को बताते हैं, सिद्ध भगवान की आत्मा भी वैसी है जैसी अरहंत भगवान की है, और जैसी अरहंत सिद्ध भगवान की आत्मा है वैसी आत्मा हमारी और आपकी भी है। वैसी ही आत्मा स्त्री की है, वैसी ही आत्मा पुरुष की है, वैसी ही आत्मा गधे घोड़े की है, वैसी ही आत्मा एक नारकी की, और वैसी ही आत्मा एक देव की है। लेकिन विविधता का कारण क्या है? विविधताओं का कारण, भिन्नताओं का कारण है कर्म रूप बीज। कर्म रूपी बीज के निमित्त से यह जीव नाना पर्यायों में उत्पन्न हुआ करता है। कर्म रूपी बीज के कारण से सबके ज्ञान में अंतर है। हम आप सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा में किसी के 50 में 50 नंबर आते हैं,
किसी के 50 में 48 आते हैं, किसी के 38 आते हैं, किसी के 28 आते हैं, किसी के 18 ही आते हैं। क्यों? ज्ञान एक जैसा दिया जा रहा है, फिर आप लोगों के ज्ञान में इतना अंतर क्यों है सबके ज्ञान में? हजारों विद्यार्थियों को जहां पर बड़े बड़े कोचिंग होते हैं, वहां पर हजारों विद्यार्थियों को टीचर एक जैसा पढ़ा रहा है। आईआईटी की और पीएमटी की कोचिंगें होती हैं, हजारों हजारों विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कोई कंपटीशन में निकल जाता है और कोई बिल्कुल नहीं निकल पाता। कारण क्या है? ध्यान रखना, देने वाला एक जैसा दे रहा है, लेकिन लेने वाले की क्षमताएं भी तो होना चाहिए। देने वाला एक जैसा देता है, लेकिन लेने वाला उतना ही ले सकता है जितना उसका कर्म का क्षयोपशम है, जितनी उसकी क्षमता है। अरहंत भगवान समोसरण में विराजमान है। देखिए तो सही, एक महाराज श्रेणिक है जो दर्शन विशुद्धि भावना भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं, और दूसरे भी कुछ मुनिराज बैठे हुए थे, वे अहंकार में आकर के मस्करी पूर्ण वगैरह मुनि महाराज पार्श्वनाथ भगवान के काल के थे। उन्होंने कहा कि अरे ये ब्राह्मण इंद्रभूति आया, इसको अपना पहला गणधर बना लिया, और हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, पहले के पुराने मुनि महाराज हैं, ज्ञान से कुछ नहीं होता है। और वे समुद्र में से निकल करके चले गए। देने वाला एक जैसा दे रहा है, लेकिन लेने वाला एक जैसा नहीं ले पा रहा। उपदेश देने वाला एक जैसा उपदेश दे रहा है, लेकिन सबकी ग्रहण शक्ति, सबका सोच, सबका विचार आपके कर्मों के अनुसार चलेगा। शब्द ज्ञान और अर्थ ज्ञान, जैसा आपका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा वैसा होगा, और श्रद्धान जैसा आपका दर्शनावरण कर्म का, दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होगा वैसा श्रद्धान होगा, और आचरण में सिर्फ उतना ही आ पाएगा जितना चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होगा। तो ध्यान रखना, ये जो बीज वृक्षों की विविधता का कारण है, कर्म संसारी प्राणियों में अनेक प्रकार की भिन्नताओं का कारण कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है, अभी हमने 8वें अध्याय में बंध तत्व को देखा। प्रकृति बंध, कौन कौन से कर्मों की क्या क्या प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति ज्ञान को ढकना, दर्शनावरण कर्म की प्रकृति सामान्य अवलोकन। दर्शन किसे कहा? सम्यक दर्शन को दर्शन नहीं कहा है दर्शनावरणी की अपेक्षा। सामान्य अवलोकन, जो हम वस्तु को विषय और विषयी का प्रथम सन्निपात होता है। विषय और विषयी के सन्निपात का तात्पर्य, जैसे मान लीजिए ये पीछे रखी हुई है ना, वो वस्तु का और मेरी दृष्टि का जो प्रथम सन्निपात होगा, है ना, इसको कहते हैं प्रथम दर्शन। और इसके बाद में जैसे ही विकल्प आया मन में, तो वो ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वस्तु के सामान्य अवलोकन को घात करने वाला दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, पांचों इंद्रियों के सुख और दुख को प्रदान करने वाला वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आत्मा के सुख, आत्मा के वास्तविक स्वरूप से भटकाने वाला, तत्व का अश्रद्धान कराने वाला और पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में उलझाने वाला मोहनीय कर्म है। अंतराय कर्म, विघ्न डालने वाला। कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उसके बीच में विघ्न बनकर के उपस्थित हो जाता है। और नामकर्म चित्रकार की तरह शरीरों की रचना करने वाला, कोई गोरा है कोई काला है,
कोई की आंखें सुंदर हैं तो कोई की आंखें एकदम छोटी छोटी जुगनू जैसी हैं। तो ये सब नाम कर्म का प्रभाव है। गोत्र कर्म उच्च गोत्र में ले जाने वाला अथवा नीच गोत्र में ले जाने वाला, और आयु कर्म शरीर में बांध करके रखने वाला। शरीर में आ तो गए और आकर के तुरंत निकल जाए नहीं, जब तक आयु कर्म की पूरा उदय या उदीर्णा नहीं होगा तब तक यह आत्मा शरीर में से निकल सकता नहीं। तो आठों कर्मों की प्रकृति को समझा। प्रदेशबंध पुद्गल के परमाणु जो आत्मा से संबंध को प्राप्त होते हैं उनकी क्वांटिटी को हमने प्रदेशबंध कहा था। अनुभाग बंध फल देने की क्षमता, जैसे ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को ढकेगा, लेकिन कितना ढकेगा? एक व्यक्ति होता है एक बार याद करता है याद हो जाता है, दूसरा व्यक्ति होता है 10 बार पढ़ता है तो याद हो जाता है, तीसरा व्यक्ति होता है 50 बार पढ़ता है तो याद हो जाता है, चौथा व्यक्ति होता है 100 बार पढ़े तो भी याद नहीं होता। तो सबके ज्ञान की क्षमता अलग अलग है ना। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म का अनुभाग किसी के ऊपर कम किसी के ऊपर ज्यादा होता है। और स्थिति कितने लंबे समय तक ज्ञान को ढके रहेगा? 10 साल 20 साल 50 साल 100 200 1000 लाख वर्ष तक, कितने वर्षों तक ढका रहेगा? ये कहलाता है स्थिति। अब हम आ जाएं अपने मूल स्थान पर, जो हमको अब आगे पढ़ना है। क्या कि ये जो कर्मों का बंध होता है, बंद होने के पहले कर्मों का आश्रव होता है। क्योंकि बंधेगा कौन? जो आएगा। यहां पर कौन बैठेगा? भाई जो व्यक्ति गेट में से प्रवेश करेगा वही तो बैठेगा, और जो बाहर ही है प्रवेश ही नहीं किया है तो वो बैठेगा कहां से? तो जो आएगा सो बैठेगा। तो बंधेगा कौन? जो आएगा। अब हमें देखना है कि कर्म कहां से आ रहे हैं। बड़ी समस्या है इस विषय में। क्यों? क्योंकि बंधने वाला भी अदृश्य है और जिससे बंद हो रहा है वह भी अदृश्य है, और जिससे आ रहा है वह भी अदृश्य है। अब अदृश्य वस्तुओं के विषय में समझना जानना बहुत मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है ना। तो कार्मण जो वर्गणाएं हैं एकदम सूक्ष्म है। अब कोई कहे कि नहीं माता जी आप तो मुझे तो आंखों से दिखाओ कि कर्म शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम मानेंगे। नहीं भैया, जैसे आपके मोबाइल में टच करने वाले इलेक्ट्रॉनिक किरणें सूक्ष्म है ना, दिखते तो नहीं है। पहले पहले जब टेलीफोन चला तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। जिसने कभी फोन पे बात नहीं की हो उसको लगेगा यार दिल्ली से बॉम्बे का आदमी बात कर सकता है ना। तो बड़े आश्चर्य से फोन से बात करता था, अरे मेरी आवाज तो वहां तक पहुंच रही है, मेरे बेटा तक, और उसकी आवाज आ रही है, बड़ा खुश होता था। और जब मोबाइल चले तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, अरे ऐसा भी हो सकता है बिना डोरी टच किए और बिना किसी संबंध के संबंध बन जाए। देखिए भाई, संबंध है कि नहीं? सुंदर भैया, प्रकाश जी, संबंध है कि नहीं है ये तो बताओ। संबंध है, लेकिन ओम प्रकाश जी संबंध दिखता है क्या? दिखता भी नहीं है ना। टेलीफोन की डोरियां तो सड़क के नीचे से डलती थी, फिर वो कनेक्शन चाहिए। मोबाइल के लिए कोई कनेक्शन की भी जरूरत नहीं है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी, जहां अमेरिका चीन जापान कहीं भी हो, आप नंबर लगाए। अच्छा कनेक्शन तो है ना, अगर एक भी नंबर गलत लग गया तो फिर घंटी गलत जगह बजेगी। अच्छा बीच बीच के अगर टावर खराब है तब भी प्रोग्राम सही नहीं आएगा। अथवा आपके मोबाइल में कोई कमी
सही दिखाई नहीं देंगे। तो आप देखिए कि कनेक्शन है लेकिन कनेक्शन दिखाई नहीं देता। बस ऐसा ही तो मोह का कनेक्शन है। अशोक जी, मोह का कनेक्शन है। आप यहां बैठे हैं लेकिन फिर भी आपका घर और आपकी दुकान से आपका कनेक्शन है कि नहीं है? आप संवेद शिखर चले जाओ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, ऑल इंडिया में चले जाओ, कनेक्शन दिखता नहीं है। लेकिन आपका आपके घर से प्रकाश जी कनेक्शन है कि नहीं? बस जैसे ये मोह का कनेक्शन दिखता नहीं है लेकिन कनेक्शन है, मोबाइल का मोबाइल से कनेक्शन दिखता नहीं है लेकिन कनेक्शन है, इसी प्रकार से पौद्गलिक वर्गणाएं, कैसी है वर्गणाएं? पौद्गलिक हैं। ध्यान रखना, रूप रस गंध स्पर्श से सहित हैं। एक व्यक्ति ने एक दिन प्रश्न किया, बोले माता जी जब ये वर्गणाएं दिखती नहीं हैं तो फिर इनमें रूप रस गंध स्पर्श हम कैसे स्वीकार करें? ध्यान रखना, जितने भी ये वस्तुएं आपको संसार में दिख रही है ना, हमारा शरीर, कपड़ा आदि आदि जो भी वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी जो भी वस्तु हमें दिख रही है, वो सारी की सारी वस्तुएं परमाणु के स्कंद हैं। स्कंद मतलब समूह, हजारों लाखों करोड़ों संख्यात और असंख्यात परमाणु मिलकर के ये स्कंद बने हुए हैं।